मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में भारतीय प्रागैतिहासिक कला के प्रथम भाग के बारे में आपको जानकारी अवगत कराई थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं अब द्वितीय भाग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आदि मानव ने जब इस दुनिया में पदार्पण किया तो वह प्रकृति की संरचनाओं को देखकर भाव विभोर हो उठा। उसके मन में विभिन्न प्रकार की मनोत्पन्न भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उसके संवेदनशील विचारों ने कला को जन्म दिया। यानी आदि मानव फुर्सत के क्षणों में गुफाओं में या नदी किनारों की जो कंदराएं थी, उन कंदराओं में विश्राम करते थे और फुर्सत के क्षणों में शैल चित्र बनाया करते थे। विभिन्न प्रकार के शैल चित्र आदि मानव द्वारा बनाए गए रूप आज भी देखे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में अनेक स्थानों पर आदिम मानव द्वारा शैल चित्रों को रूपायित किया गया है। आप इस पेंटिंग को देखिए। आदि मानव ने किस तरह अपने विचारों को शिलाओं पर अंकित किया है। आप इनके रूपाकारों को देखिए। ज़्यादातर पशु चित्र बने हुए हैं या आदि मानव के चित्र हैं। आदि मानव को अक्सर शिकार करते हुए धनुष बाण के साथ भाला लिए हुए जानवरों का शिकार करते हुए अंकित किया गया है। जानवरों को उनकी विशेषताओं के अनुकूल यानी आवयविक विशेषताओं के अनुकूल अंकित किया है। पशु चित्रों में गति है, लयात्मकता है और संपूर्ण प्रागैतिहासिक कला में भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार है। आप इस चित्र को देखिए। सरलीकृत मानवीय आकृतियां रचनात्मक रूप लिए हुए हैं। आप इनकी लाइनें देखिए, किस तरह लाइनों में गति है, शक्ति है। जैसे कि विद्यार्थियों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आदिम कलाकार को जादूगर कहा जाता है, जायगर कहा जाता है। उसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अंकन ऐसा है मानो कि आनंद और मंत्र मुग्ध कर देने के समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। विद्यार्थियों, आदि मानव ने शीघ्रता से बाह्य दृश्य को जैसा देखा वैसा ही रेखांकित और रंगांकित करने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कहां कहां पर शैल चित्र बनाए गए हैं और आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र, मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में पंचमढ़ी प्रमुख है। पंचमढ़ी का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। वहाँ पर अनेक शिलाश्रय देखे जाते हैं जहाँ पर आदिम मानव की जीती जागती कहानी रेखांकित और रंगांकित की गई है। पंचमढ़ी में सशस्त्र युद्ध दृश्य की बहुलता के चित्र देखे जाते हैं। यानी पंचमढ़ी का जो क्षेत्र है वहाँ पर युद्ध के दृश्य शस्त्र के साथ आदि मानव को रेखांकित और रंगांकित किया गया है। साथ ही दैनिक जीवन के चित्रों का भी अंकन हुआ है।
यानी नवपाषाण काल के समय आदिम मानव कृषि धंधे अपनाने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे और दैनिक जीवन में जो उनके अविस्मरणीय पल है उनको भी उन्होंने रेखांकित और रंगांकित किया है। जैसे जंगल में शहद एकत्र करते हुए, गाय चराते हुए व्यक्ति का चित्रण, ये दैनिक जीवन के चित्र है जो पंचमढ़ी में देखे जाते हैं। पंचमढ़ी का एक स्थान लश्करिया खोह, लश्करिया खोह में पशु चित्र सितार वादक का चित्र वहां पर बना है। उसी प्रकार इमली खोह, पंचमढ़ी में इमली खोह एक स्थान है जहां पर महिष एवं बेल के आखेट का दृश्य बना हुआ है। बेल के आखेट के दृश्य में लयात्मकता है, शक्ति है, रेखाओं में शक्ति है, गति है। उसी प्रकार बड़ा महादेव, पंचमढ़ी का एक क्षेत्र है बड़ा महादेव, जहां पर सिंह के आखेट का दृश्य अंकित है। विद्यार्थियों, पंचमढ़ी के आप इस चित्र को देखिए। अश्वारोही एवं महिषारूढ़ सैनिक युद्ध पंचमढ़ी बोही गुफा में बने हुए हैं। आप इनकी रेखांकन देखिए, किस तरह आदिम मानव के रूप बने हुए हैं। प्रत्येक रूपों में गति है, शक्ति है। कलाकार ने शीघ्रता से, तात्कालिकता से बाह्य दृश्य को जिस प्रकार देखा वैसा ही शीघ्रता से अंकित करने का प्रयास किया है। पंचमढ़ी का अन्य चित्र देखिए आप। ऊपर वाला चित्र जम्मू द्वीप का है, नृत्य वादन। आदिम मानव उल्लास, उनके जीवन में जो उल्लास थे, मनोरंजन था, उनको भी उन्होंने शिलाओं पर अपने मनोत्पन्न भावों को अंकित किया है। यानी आदिम मानव का जो नृत्य था उस नृत्य को भी इन्होंने रंग और रेखाओं से रूपायित किया है। आप नीचे का चित्र देखिए, पंचमढ़ी का शहद एकत्र करते हुए आदिम मानव है, मधुमक्खियाँ वगैरह बनाई गई है, मधुमक्खी का छत्ता है और किस तरह आदिम मानव शहद एकत्र करते हुए रेखांकित किया गया है। होशंगाबाद क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। होशंगाबाद, यहाँ के प्रमुख स्थान है आदमगढ़, बूदनी, रहली। सबसे आकर्षक चित्र आदमगढ़ में मिले हैं। यानी आदमगढ़ में जो शैलाश्रम पर चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही आकर्षक है। जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे बेसा बनाया गया है, हाथी है, महिष है, यहाँ तक कि मयूर, शिकार के दृश्य और घुड़सवारों के दल के चित्र भी यहाँ पर रूपायित किए गए हैं। अब विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के ही प्रमुख क्षेत्रों में हम भीमबेटका की बात करते हैं, जहां पर अनेक शैलाश्रय हैं, काफी विशाल है वहां पर, और अनेक स्थानों पर आदिम मानव ने अपने जीवन के अंतरंग मीज को रेखांकित किया है, रंगांकित किया है। भीमबेटका में 500 से 600 के लगभग का अपूर्व संसार बसा हुआ है गुफाओं का। वहां पर छोटी छोटी कंदराएं बनी हुई है और चट्टानों पर अनेक शैलाश्रय अंकित है। इन खोओं में आदिम चित्रों के दो स्पष्ट स्तर नजर आते हैं। पहले स्तर में बारहसिंगा, रीछ, हाथी, अश्व, गाय, बैल, हिरण, सुअर, भैंसे, महिष, जल जंतुओं आदि को स्पष्ट रूप में चित्रित किया गया है। यानी आदिम काल के जो जानवर थे उन जानवरों को
आदिम मानव ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है। और दूसरे स्तर पर हम बात करते हैं तो मानव को जानवरों के साथ, यानी जो आदिम मानव थे उन आदिम मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मीज के रूप में, जैसे अश्वारोहण, आखेट करते हुए, नृत्य एवं व्यवस्थित सामूहिक जीवन का अंकन किया गया है। दो प्रकार के यहाँ पर स्तर देखने को मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर अनेक चित्र आज भी देखे जाते हैं। भीमबेटका का आप चित्र देखिए, भीमबेटका का शिकार नृत्य। आप भैंसा देखिए, बिल्कुल भैंसे की आकृति को सरलीकृत किया गया है। आंतरिक संरचना में रेखाओं का प्रयोग किया गया है। लयात्मक रूप देखिए आप, आदिम मानव के बिल्कुल सरलीकृत आदिम मानव बनाए गए हैं। इनके मूवमेंट वो देखिए आप ध्यान से, गति है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नृत्य कर रहे हो। नृत्य की जो मुद्रा है उन मुद्राओं को रेखाओं द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सिंगनपुर, सूंड उठाए हाथी, भैंसे, हिरण, पालतू पशु आदि का अंकन यहाँ पर देखा जाता है। पहाड़गंज, यहाँ मनुष्य और जानवरों आदि के चित्र बने हुए हैं। पहाड़गंज में मनुष्य के चित्र बनाए गए, आदि मनुष्य और जानवरों के चित्र बनाए गए। मानवाकृतियाँ तीरों, भालों व धनुषों से लैस, जैसे हाथी और घोड़ों पर सवार है। यानी मानव कृत्यों को जो पुराने जमाने के हथियार थे, औजार थे, जैसे तीर है, भाला है, धनुष है, इनको लेकर हाथी पर बैठे हुए, घोड़ों पर बैठे हुए, सवार करते हुए अंकित किए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो शिकार के लिए जंगल में जा रहे हैं। अब विद्यार्थी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मध्य प्रदेश में तो अनेक स्थानों पर शैल चित्र बनाए गए हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी शैल चित्र देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है मिर्जापुर। मुख्य केंद्र यहाँ के जो है लिखनिया, दरी, कोहरबार, विजयगढ़, छातो, हरणी हरना आदि स्थान है जहाँ पर आदिम मानव ने अपने जीवन के अंतरंग मीज को रेखांकित और रंगांकित किया है। यहाँ हाथियों को पकड़ने, नृत्य में मस्त व्यक्ति समूह, यानी नृत्य कर रहे और मस्त व्यक्ति समूह को अंकित किया गया है। लंबी चोंच के पक्षियों के चित्र, यानी मिर्जापुर में लंबी चोंच के पक्षियों के चित्र भी देखे जाते हैं। चौकुठे धड़ वाले व्यक्ति का अंकन हुआ है, यानी सरलीकृत आकृतियाँ बनाई गई है, चौकुठे धड़ बनाए गए हैं और आदि मानव को शीघ्रता से अंकित किया गया है। आप चित्र देखिए मिर्जापुर का सुअर का आखेट, सुअर बनाया गया है, आदि मानव उसका आखेट करते हुए दर्शाया गया है। नीचे का चित्र देखिए आप, लिखनिया, हाथी का शिकार, छोटे छोटे आदि मानव दिखाए गए हैं और हाथी है, इनका शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश के ही प्रमुख क्षेत्र के रूप में मानिकपुर है। हम मानिकपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तीर कमान लिए हुए घुड़सवार चित्रित है, यानी आदि मानव तीर कमान लिए हुए घोड़े पे बैठे हुए चित्रित किया गया है। बेपहिए की छबड़ा गाड़ी में, यानी बिना पहिए वाली गाड़ी जिसको खींच के चलाते हैं, बैठा व्यक्ति का दृश्य अंकित है। कहाँ पर है? मानिकपुर में। सरहाट में 3 अश्व व करिया कुंड में धनुर्धारियों के दल को 12 सिंह का पीछा करते हुए अंकित किया गया है।
यानी मिर्जापुर का एक स्थान है करियाकुंड, जहाँ पर धनुर्धारी उनका दल है। यानी अनेक आदिम मानव है जिनके हाथ में धनुष बाण है और बारासंग का पीछा करते हुए उनको अंकित किया गया है। बिहार के प्रमुख क्षेत्र। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी अनेक स्थानों पर आदिम मानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए हैं, जैसे शाहाबाद है, चक्रधरपुर है, राजगढ़ है आदि स्थानों पर आदिम जीवन की जीती जागती दिनचर्या चित्रित है। आप रेखांकन के रूप में देखिए चित्र, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वैसे का प्रतीत होता है ये। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर शैल चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कोटा है, आबू है, भीलवाड़ा है, बूंदी है। कोटा के आलनिया और बूंदी के अनेक स्थानों पर हिरण, भैंसा, शेर, भालू, गाय, बकरी, जंगली सांड, शिकार के दृश्यों आदि चित्रों की भरमार है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे बूंदी में ही ओम प्रकाश कुक्की है, जिन्होंने बूंदी के अनेक स्थानों पर जाकर शैल चित्रों की खोज की है और उनके बारे में उन्होंने विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि अनेक लोगों को और पर्यटकों को भी उसके बारे में बताने का पूर्ण प्रयास किया है। विद्यार्थियों, बूंदी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा और शिक्षक द्वारा कुक्की के साथ गए हम और हमने यथार्थ में शैल चित्र देखे हैं। काफ़ी धुंधले हो चुके हैं, वो पुराने ज़माने के हैं। नदी की कंदराओं के नज़दीक शिलाओं पर शैल चित्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं चंबल घाटी में सुजानपुरा, यानी चंबल नदी जो निकल रही है उस घाटी के नज़दीक की जो कंदराएं हैं, उन कंदराओं के प्रमुख स्थान सुजानपुरा, सीताखर्डी, गांधी सागर बांध, छीबड़ा नाला। उसी प्रकार उड़ीसा में सुंदरगढ़, विक्रम खोल, बंगाल में सिंहभूमि, मान भंडार, कर्नाटक में बालचकार, बादामी, किष्किंधा, बेलारी आदि स्थानों पर आदिम जीवन के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित और चित्रांकित किया गया है। यानी भारत में अनेक स्थानों पर शैल चित्र बने हुए हैं। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए। आदि मानव घुड़सवारी करते हुए किस तरह अंकित किया गया है। ऊपर सिंपल रेखाओं में आकृतियां बनाई गई है जानवरों की। नीचे वाली आकृति को आप ध्यान से देखिए, किस तरह इसमें गति है, लयात्मकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीघ्रता से यह जानवर दौड़ रहा है और आदि मानव उस पर बैठा हुआ है। उसके बाल बिल्कुल फैले हुए, हवा की वेग की वजह से ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उड़ रहे हो। आप दूसरे चित्र को देखिए। जानवरों की विभिन्न आकृतियां, कुछ रेखांकित है, कुछ में कलर किया हुआ है। आप नीचे आदि मानव को देखिए। घोड़ा मंगर,
गेंडे के शिकार का दृश्य। आप देखिए गेंडे में किस तरह कलर कर रखा है। गेंडा अपने आप को बचाते हुए दौड़ने का प्रयास कर रहा है और चारों तरफ से आदिम मानव ने इसको घेर रखा है। हाथों में भाले हैं और भाले से वो शिकार करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रत्येक आदिम मानव में गति है, शक्ति है उनमें, और ऐसी लयात्मकता है कि संपूर्ण चित्र लयात्मक भावों से ओतप्रोत है। आप इस चित्र को देखिए, एक गाड़ी में आदि मानव भाला लिए हुए। तो विद्यार्थियों, कला के बारे में जो जानकारी मैंने आज आपको उपलब्ध कराई है, निसंदेह आप इससे लाभान्वित होंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी है तो निसंकोच आप मुझसे संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो मैंने बताया है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। थैंक यू।